अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव जर्नल्स विद सहरिश। मैं हूं सहरिश कंवल। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान से आजकल आए रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रमज़ान अल मुबारक का पाक महीना है और हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि इस महीने में, इस बाबरकत महीने में कम से कम नहीं होना चाहिए। टोबर टक्सिन का जो वाक़या है कल का सोशल मीडिया पे आया कि किस तरह से भाई और बाप मिल के अपनी बहन और बेटी का कत्ल करते हैं। गिलगित से फलक नूर का केस जो है वो एक हाइप उसने ऑलरेडी पकड़ी हुई है। उसके साथ ही कल गिलगित से ये भी खबर आती है कि 18 साल लड़की इनारा जो है वो दनियोर ब्रिज के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है। ज़राए के मुताबिक 5 मार्च को वो सिलाई सेंटर से वापस आते हुए गायब हो जाती है और उसके बाद जो है लापता होती है। दनियोर पुलिस में अगेन दनियोर थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। दनियोर पुलिस जो है वो इस मामले में भी नाकाम नज़र आती है। इस मामले में भी उनकी कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो नज़र आती है और बिल आखिर इस बच्ची की लाश जो है वो दरिया किनारे से बरामद हो जाती है। और अगर मुल्क की बात करें तो परसों का जो वाक़या है जिसमें चाइनीज़ की जो गाड़ी थी उसको अटैक किया गया, इसी तरह की जो खबरें हैं पाकिस्तान से हर तरफ से जो है एक बुरी वाइब्स आ रही हैं। किसी भी तरफ आप देखें एक नेगेटिव वाइब जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्रिएट हुई है। और इस महीने में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे लिए एक मुकद्दस महीना है। खैर, इनारा की अगर बात करें तो इनारा का ताल्लुक यासीन से बताया जा रहा है और 18 साल की ये बच्ची है, ये लापता हो जाती है और उसके बाद माशाल्लाह से 20 दिन तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाती है कि ये बच्ची गई तो गई कहाँ। और अब एक इंकशाफ ये भी आ रहा है कि क्या फलक नूर के केस में भी पुलिस इसी तरह से लापरवाही बरतेगी। आज अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक करारदाद पेश की गई है जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में बुरा हो रहा है। इससे पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो ऑलरेडी तो हमने अपने इस प्यारे वतन का एक इमेज जो है बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत बुरा बना के पेश किया और मज़ीद हम बुरा बना के इस तरह पेश कर रहे हैं कि ये तो एक तरफ हमारा पाक मुकद्दस महीना है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ सेफ़ नहीं है। इवन वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हो, डिफरेंट इथनिसिटीज़ हो, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हो, वो सेफ नहीं है। इस तरह की करारदाद जो है या इस तरह का बयान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब दिया गया है तो ये एक सोचने का मकाम है। ये हम सबको बीइंग अ नेशन इसके ऊपर सोचने की बात है कि हम क्यों नाकाम हैं, अपने ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ हम ये जुल्म क्यों कर रहे हैं और हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे अपने घरों में सेफ नहीं हैं, अपनी सिटीज़ के अंदर सेफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। दूसरी जानिब कल यानी 30 मार्च को कराची और लाहौर में प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है इनारा के हक में और फलक नूर के हक में। अब बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि इनारा तो अपनी जान की बाजी खो बैठी, लेकिन अब बात यह है कि ये 13 साल बच्ची फलक नूर, इसको बचाया जा पाएगा या इसके साथ क्या होगा? क्या फलक नूर का अंजाम भी इनारा जैसा होगा या फिर फलक नूर को बचाने में पुलिस और रियासती इदारे कामयाब होंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रेस क्लब गिलगित में भी आज एहतजाजी मुजाहिरे जो है रिकॉर्ड करवाए गए जिसमें साफ लोगों का ये कहना था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, और जो लोग वहाँ पे शरीक थे इस एहतजाज के अंदर, उनका ये कहना था कि हमारे इदारे हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रह रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आए दिन कोई बच्ची गायब हो जाती है, आए दिन कोई बच्चा सुसाइड कर रहता है, यूथ के अंदर इतने इश्यूज क्यों पैदा हो रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए 64% यूथ है और अगर इस यूथ को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए स्ट्रेंथ होगा। जबकि हम किस डायरेक्शन में यूथ को लेके जा रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन का एक आलम जो है हमारे यूथ के अंदर पैदा हो रहा है और उसी वक्त पे जाके इस तरह के हादसात पेश हो रहे हैं। तो जो डिसअपॉइंटमेंट है या जो आप कह सकते हैं कि इसमें जज्बे खुद इरादियत और जज्बे हुब्बुल वतनी जो है वो चैलेंज हो जाते हैं कि यूथ भी क्या सोचेगी यार कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं जिसके लिए हम अपनी जान देने को तैयार है, जिस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, उस मुल्क में हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया
جا رہا ہے. اس ملک میں آلریڈی جو ہے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, سماجی طور پر حالات ٹھیک نہیں ہے, سوشلی جو ہے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, فرسٹریشن کا شکار ہے. اور اس طرح کے ایک سچویشن میں جہاں پہ آلریڈی ہم اکنامیکل اور پولیٹیکل کرائسس کے اندر ہے, پھر اس طرح کے سوشل ایشوز بھی ریز کر جاتے ہیں, تو وہاں پہ قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے, چاہے وہ ریاستی ادارے ہیں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہے, چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہے, چاہے وہ میڈیا ہے. سب کو اب آگے بڑھنا ہوگا, سنجیدگی سے ان ایشوز کو دیکھنا ہوگا اور عملی طور پر عمل کے میدان میں آ کے کچھ کر کے دکھانا ہوگا. We have to save our societies. We have to raise our voice for the voiceless people. We have to stand for the people who are less in power, for the people who deserves to be heard. تو آئیں مل کے گلگت بلتستان کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں, اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, اور آواز اٹھائے اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے علاقے کے سیفٹی کے لیے اور اپنے علاقے کے یوتھ کے لیے.